नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स में रिसीव किया था नेहा जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था, जो स्टॉक आइटम होते हैं उसके अंदर में जो यूनिट्स होते हैं उन्होंने रॉन्ग पिक कर लिया है, तो वो कैसे चेंज करना है, ये उनकी क्वेरी थी। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है। अगर आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है एंड उसमें जो यूनिट्स हैं वो रॉन्ग पिक कर लिया है, तो कैसे आपको चेंज करना है। मैं आपको यहाँ पे जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने राइस का स्टॉक आइटम क्रिएट किया एंड राइस केजी में सेल होता है, बट वहाँ पे यूनिट्स आपने बाय मिस्टेकली, क्या होता है कई बार हम जल्दी जल्दी में लेजर क्रिएट करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आपने राइस का जो यूनिट है वो पैकेट में क्रिएट कर लिया एंड उसके बाद क्या हुआ, सेव भी कर लिया एंड आपने सेल परचेस भी कर लिया। बाद में आपने जब ध्यान दिया तब आपको याद आया कि राइस जो है वो तो केजी में सेल होता है, तो आपको केजी में यूनिट्स लेना चाहिए था, बट बाय मिस्टेकली आपने राइस के लिए पैकेट या फिर पीसेस जो है वो यूनिट सेलेक्ट कर लिया है। अब कैसे आपको उसको चेंज करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपने अपने स्टॉक आइटम के लिए रॉन्ग यूनिट्स जो है वो सेलेक्ट कर लिया है एंड सेव कर लिया है, तो उसके बाद कैसे आपको चेंज करना है, कैसे आपको अपने अकाउंट्स को ठीक करना है, इन्वेंट्री को ठीक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उस पर हिट करके उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको स्टॉक आइटम में जो यूनिट्स हैं वो कैसे चेंज करना है टैली प्राइम में। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से मैं कोई भी एक जो स्टॉक आइटम है वो ओपन कर लेती हूँ, सो दैट मैं आपको ये जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने यहाँ पे ओपन किया है राइस का स्टॉक। देखिए आपको यहाँ पे राइस का स्टॉक आइटम जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैंने एक परचेस की एंट्री ओपन कर ली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो राइस है क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है 750 नंबर्स, यानी कि जो हमने राइस का जो स्टॉक क्रिएट किया है वो नंबर्स में क्रिएट किया है। तो क्या करना है आपको, जो आपका स्टॉक है उस पर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। देखिए आपका जो स्टॉक है इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूनिट्स हैं यहाँ पे हमने बाय मिस्टेकली नंबर सेलेक्ट कर लिया है, जबकि यहाँ पे केजी होना चाहिए था, क्योंकि जो राइस है वो केजी में या फिर ग्राम में सेल होता है, पैकेट में भी सेल होता है, बट वो पैकेट के लिए हम अल्टरनेटिव यूनिट्स क्रिएट करते हैं पर पैकेट 1 केजी या फिर 2 केजी। अब देखिए अगर आप सोचेंगे कि जो हमारा राइस का स्टॉक आइटम है ये यूनिट्स में करेक्ट कर लूँ, तो देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर दी हूँ अंडर के बाद यहाँ पे यूनिट्स के पास कर्सर आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसका मैं एक रीज़न आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सेल परचेस में यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो आइटम का यूनिट होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो जैसे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम को ओपन कर लेना है। जिस भी स्टॉक आइटम में आपका जो यूनिट्स है वो रॉन्ग पिक हो गया है, तो मैंने यहाँ पे राइस का स्टॉक आइटम ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे टोटल 2005 नंबर्स में शो हो रहा है, जो कि केजी में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, किसी भी एंट्री पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आप डेट चेंज कर लेंगे तो जितनी भी सेल परचेज जो भी ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुई होगी वो सारी आपको शो होगी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली सिर्फ परचेस किया है, तो मैंने यहाँ सबसे ऊपर जो मुझे परचेस की एंट्री शो हो रही थी उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए परचेस की एंट्री ओपन हो चुकी है जिसमें कि हमने परचेस किया है 500 केजी राइस। अब हमें इस स्टॉक को ट्रांसफ़र करना होगा
तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। स्टॉक आइटम का नेम मैंने दिया है 00000। ये मैंने यूनिक नेम इसलिए दिया है क्योंकि इसको जब मैं सर्च करूँगी तो इजीली मुझे मिल जाएगा। एलियास में अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइस रखा है। बट अगर सेम राइस रखेंगे तो ये स्टॉक आइटम आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो एंड में आप EIS ऐसे कुछ भी अप्लाई कर दीजिए, ये क्रिएट हो जाएगा। यूनिट KG ले लीजिए एंड जैसे हम स्टॉक क्रिएट करते हैं वैसे सेम आपको स्टॉक क्रिएट करना है, टैक्सेबल। एंड जो भी टैक्स अप्लाई होता है एग्जैक्टली आपको स्टॉक आइटम की तरह क्रिएट करना है। बट इसका जो नेम है आप यूनिक दे दीजिए, जैसे कि AAA दे दीजिए, BBB दे दीजिए, 111, इस टाइप से थोड़ा सा यूनिक नेम दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो राइस हमने परचेस किया था वो स्टॉक हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे 000 वाले स्टॉक आइटम में। जैसे कि मैंने 500 kg यहाँ पे देखिए इस टाइप से उसको हमने चेंज कर लिया। सेकेंड एंट्री भी हम उसी टाइप से चेंज करेंगे। यहाँ देखिए राइस पे आपको कर्सर लाना है। अब राइस की जगह पे आपको सेलेक्ट करना है 000, तो हमने 000 सेलेक्ट कर दिया। जब आप एंट्री चेंज करेंगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जो टैक्स है एंड जो रेट्स है वो प्रॉपर आपको पिक करना है, क्योंकि एंट्री के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें सिर्फ स्टॉक जो है उसको ट्रांसफ़र करना है। सो इन दिस वे हमने सेकेंड वाली एंट्री कर ली। थर्ड एंट्री 1 बाय 1 आपको सारी एंट्रीज चेंज कर लेनी है, सिर्फ स्टॉक आइटम को चेंज करना है। राइस को रिप्लेस करना है 000 वाले स्टॉक आइटम से। इसी टाइप से देखिए जो एंड में एंट्री बची है उसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ। सो इस टाइप से ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। सो जैसे कि आपके पास अगर 100 या फिर 200 एंट्रीज है तो ईजिली आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी लास्ट वाली एंट्री भी हमने कर ली। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो राइस का स्टॉक है, देखिए इनवर्ड में भी कुछ नहीं शो हो रहा है, आउटवर्ड में भी कुछ नहीं शो हो रहा है एंड क्लोजिंग बैलेंस में भी कुछ नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने जो स्टॉक था वो ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जो 000 वाला स्टॉक आइटम है उसको देखिए मैंने ओपन कर लिया है। जो भी एंट्री राइस में हमने की थी वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ देखिए नीचे आपको शो हो रहा है 2005 kg। अब आपको क्या करना है, अब जैसे कि हमने स्टॉक ट्रांसफ़र कर लिया राइस से 000 में, तो जो राइस का स्टॉक आइटम लेजर है वो नील हो चुका है, यानी कि इम्पटी हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप कोई स्टॉक क्रिएट करते हैं एंड उसमें एंट्री आप पास कर देते हैं तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए राइस का जो ट्रांजैक्शन है वो नील हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट के पास कर्सर आ रहा है, पहले ये नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पहले हमने राइस स्टॉक आइटम के लेजर में ट्रांजैक्शन किया था, यानी कि परचेस की एंट्री की थी। अगर आप कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं एंड उसमें जो यूनिट्स है वो रॉन्ग पिक कर लेते हैं एंड कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जैसे कि लेजर क्रिएट कर लिया बट कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे सेल परचेस कुछ भी नहीं किया है, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे राइस को केजी में चेंज कर लेती हूँ इस टाइप से। अब हमें अगेन स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है, 000 वाले स्टॉक को हम राइस में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 00 वाला जो स्टॉक आइटम है वो ओपन है। यहाँ पे मैं कर्सर लाऊंगी एंड जो राइस वाला स्टॉक आइटम है वो सेलेक्ट कर लूँगी एंड इस एंट्री को आपको सेव करते जाना है। देखिए जैसे आप सेव करते जाएंगे वो सारी एंट्रीज यहाँ पे 000 वाले स्टॉक आइटम से रिमूव होते जाएगी। तो इसी टाइप से हमें 1 बाय 1 जितनी भी एंट्रीज हैं उस सारे एंट्रीज में आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए ये भी रिमूव हो गया। ये जो लास्ट एंट्री बची है इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 000 को राइस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमने सेव कर लिया सारे एंट्रीज। अब आप देखेंगे जो 000 वाला स्टॉक आइटम था वो इम्पटी हो चुका है। इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो स्टॉक है 000 से राइस में चला गया है। अब देखिए आप राइस में देखेंगे तो वो सारी एंट्रीज आपको इनवर्ड साइड में शो हो रही हैं एंड नीचे आपको 2005 kg में शो हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो स्टॉक है अब सही हो चुका है। इस टाइप से अगर आप कोई भी स्टॉक क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद उसमें यूनिट्स जो है बाय मिस्टेकली या फिर जल्दबाजी में आप रॉन्ग पिक कर लेते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं, सेल परचेज हो जाते हैं एंड आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल सा वे है। सिंपली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए, सिंपल सा नेम दीजिए जैसे 000 या फिर 111 या फिर AAA, जैसे कि आपको वो स्टॉक आइटम याद रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो स्टॉक आइटम है जिसमें आपने रॉन्ग यूनिट पिक किया है
उन सारे स्टॉक आइटम को आपको 000 वाले में ट्रांसफ़र करना है एंड जो आपका यूनिट रॉन्ग है उसको आप करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करने के बाद आपको जो 000 में आपने ट्रांसफ़र किया है अगेन उसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, यानी कि अगेन राइस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपकी सारी एंट्रीज सही हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट काफी हेल्पफुल है। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं, जितने सारे वीडियोस होते हैं, उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।